हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, सबसे पहले किसको मिला था, इसमें क्या दिया जाता है या वर्तमान में किसको दिया गया, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ गंवाएं सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर हम बात करें कि ज्ञानपीठ सम्मान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को की गई थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी 22 मई 1961 को। ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान वर्ष 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अब तक सर्वाधिक हिंदी के 10 लेखकों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। उसके बाद 8 कन्नड़ लेखकों को यह सम्मान दिया गया है। उसके बाद में 5 बार यह सम्मान बंगाली व मलयालम भाषा के लेखकों को प्रदान किया गया है। अगर हम यह बात करें कि ज्ञानपीठ सम्मान किसको दिया जाता है, तो यह सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्तकर्ता को 11 लाख रुपए और ज्ञान व विद्या की देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। वर्ष 1982 से पहले यह सम्मान लेखक की किसी एक कृति के लिए प्रदान किया जाता था, यानी लेखक के किसी एक कृति के लिए दिया जाता था 1982 से पहले। लेकिन उसके बाद यह सम्मान भारतीय साहित्य में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने लगा। अगर हम बात करें कि इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विजेता कौन है, तो वह है जी शंकर कुरूप, जो मलयालम भाषा से संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम महिला विजेता, वह है आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला भाषा से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी के उन साहित्यकारों के बारे में जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले तो यह सम्मान जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी के लेखकों को। अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, तो हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले यह पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था, और सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। फिर आते हैं अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनको 1978 में कितनी नामों में कितनी बार कृति के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर हम बात करें महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 1982 तक यह किसी एक कृति के लिए दिया जाता था। उसके बाद से यह संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा। तो 1992 में नरेश मेहता को यह पुरस्कार दिया गया। ये जो नरेश मेहता हैं, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में निर्मल वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। 2005 में कुंवर नारायण को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, और 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को यह सम्मान संयुक्त रूप से दिया गया था। 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा सोबती को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इस तरह से हिंदी के 10 लेखकों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर करंट में पूछ लेता है, तो 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह अंग्रेजी के पहले लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 2019 की बात करें, तो अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को, जो कि मलयालम भाषा से संबंध रखते हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया था। 2020 का कोविड-19 की वजह से रद्द हो चुका है, और 2021 की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तो अगर पूछा जाए, करंट में पूछा जाए, तो 2019 में किसको दिया गया? अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को। तो इस तरह से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के साहित्यकारों को देख लिया है। अगर हम सबसे पहले की बात करें, तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम भाषा से संबंध रखते हैं, उन्हें दिया गया था ओद्ध कुजल रचना के लिए, सबसे पहले दिया गया था। हिंदी में सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। इसकी शुरुआत 22 मई 1961 से की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।